हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में हमने इसके पहले एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब इस एक्सरसाइज 7.1 में रिमेनिंग क्वेश्चंस 13 से लेके 16 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर आपको क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों भी चैप्टर आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है और बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर पे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, फाइंड e ऑफ x। प्रॉब्लम समझ रहे आप? फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। चलो एक बार इसे लिखते हैं हम। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। आर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। दीज आर द 6 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या करना है? 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमें 2 नंबर उठाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। सपोज अगर हमने पहले 1 उठा लिया तो उसको रखना नहीं है, 1 को हाथ में लेना है, अपने 1 को उठा के हाथ में ले लिया। अब कौन कौन से बचे हैं? 2 3 4 5 6। इसका मतलब आप इस 1 के साथ जो आपके हाथ में है, इस 1 के साथ आप क्या क्या ले सकते हो? या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। 1 के साथ 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 को उठा के आपने हाथ में ले लिया, उसे रिप्लेस नहीं करना है। या फिर सपोज आपने पहले 2 उठा लिया और आपने हाथ में रख लिया, 2 नंबर तो उठाने हैं हमें, हमने पहले 2 उठा लिया, अब इसके साथ नंबर उठाना है हमें, तो इसके साथ आप 1 ले सकते हो, इसके साथ 3 ले सकते हो, इसके साथ 4 ले सकते हो, इसके साथ 5 ले सकते हो, इसके साथ 6 ले सकते हो। सपोज आपने 3 उठा के हाथ में ले लिया, अब और आप 3 उठा सकते हो क्या? नहीं। अब इस 3 के साथ 2 नंबर उठाने हैं, मैंने 3 उठा लिया, हाथ में रख लिया, तो मैं इस 3 के साथ क्या उठा सकता हूं? 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं। 3 के साथ 3 नहीं रहेगा, समझ रहे ना आप? तो यहां का जो सैंपल स्पेस है, देखिए यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, 2 नंबर्स ओके are selected without replacement, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, देयरफॉर सैंपल स्पेस यस यहाँ का क्या रहेगा बता सकते हो? देखिए अगर 1 उठाया तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 रहेगा। या फिर अगर आपने 2 उठा लिया तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 रहेगा। सपोज अगर आपने 3 उठा लिया तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 नहीं, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। याद आ रहा है कुछ? इस प्रकार का सैंपल स्पेस हम किसके लिए लिखते हैं? जब 2 क्यूबिक डाई हम थ्रो करते हैं। सिर्फ वहां पे डिफरेंस क्या है? 1 के साथ 1 लिखते हैं जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, 2 के साथ 2 लिखते हैं जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, 3 के साथ 3 लिखते हैं जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। मतलब उस सैंपल स्पेस में, वही तो नंबर है, उस सैंपल स्पेस में कितने आते थे? 2 क्यूबिक डाई को थ्रो किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलते थे सैंपल स्पेस में? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने रहते थे? 36। अब वहाँ यहाँ से 6 कम हो जा रहे हैं। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 कम हो जा रहे हैं। तो 36 में से 6 गए तो कितने मिलेंगे? 30। तो यहाँ का एन ऑफ एस ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? 30। चलिए लिखते हैं। फिर इसके बाद 4 1, फिर 4 2, फिर उसके बाद 4 3, फिर 4 4,
फिर 4 गलती नहीं करनी है, 4 नहीं, 4 5 4 6। क्यों नहीं 4 4? अब ये आदत सी हो गई ना हमें, हम सैंपल स्पेस यस जब लिखते हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ, ऐसा नहीं करना है। ओके, फिर इसके बाद 5 1, फिर 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 नहीं लिखना है, 5 6, फिर इसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ का हमारा n ऑफ यस क्या रहेगा? इट विल बी 30। ओके, अब यक्स कंसीडर करते हैं लेट। अब लेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिया है प्रॉब्लम में। चलिए लिखते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। यक्स क्या है? द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन। द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन मतलब क्या कहना है इनका? आप जो दो नंबर उठा रहे हो उसमें से जो बड़ा नंबर रहेगा वो यक्स का वैल्यू रहेगा। आप जिन दो नंबर को उठा रहे हो उसमें से जो बड़ा नंबर रहेगा वो एक्स का वैल्यू रहेगा। मतलब मैंने 1 2 उठा लिया, मतलब ये पहले 1 और फिर उसके साथ 2 उठा लिया, तो 2 एक्स का वैल्यू रहेगा। इस ब्रैकेट में एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? 3, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। इन दो नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है? 4, लार्जर नंबर 4 है तो एक्स का वैल्यू 4 रहेगा। इन दो नंबर में लार्जर वैल्यू कौन सा है? 5, तो एक्स का वैल्यू 5 रहेगा। इन दो नंबर में लार्जर नंबर कौन सा है? 6, तो इनके कंपेयर इन दोनों को जब आप उठाओगे तो लार्जर नंबर 6 है तो एक्स का वैल्यू 6 रहेगा। देखिए, आपको एक बात समझ में आ रही होगी, एक्स का वैल्यू 1 नहीं रह सकता है, क्योंकि आप किसी भी दो नंबर को उठाओगे तो 1 कभी भी बड़ा नहीं रहेगा। देखिए, 1 के साथ 2 उठा लिया, 1 बड़ा नहीं है। भले 2 के साथ आपने 1 उठा लिया, 1 बड़ा नहीं है। भले 3 के साथ आपने 1 बड़ा उठा लिया, 3 ही बड़ा है। 4 के साथ 1 उठा लिया, 4 ही लार्जर है। 5 के साथ 1 उठा लिया, 5 ही लार्जर है। 6 के साथ 1 उठा लिया, 6 ही लार्जर है। बेचारे 1 के साथ तो अब यहाँ पे बेरहमी हो रही है क्योंकि उससे छोटा नंबर यहाँ पे नहीं है। तो x के वैल्यू क्या क्या होंगे? x के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं? x का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। क्यों? मैंने रीजन आपको बताया। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मैं डायरेक्टली यहां पे टेबल कंसीडर करता हूं। देखिए, मैं यहां पे xi लेता हूं और फिर pi लेता हूं। बहुत सिंपल है, समझ में आएगा आपको। यहां पे xi 2 3 4 5 6। अब इनके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। x इक्वल्स टू 2 मतलब जहां जहां 2 बड़ा है उन ब्रैकेट को हमें देखना है, जहां जहां 2 बड़ा है। अब देखिए 2 कहां कहां बड़ा है? 1 2 में 2 बड़ा है, ओके। 2 1 में 2 बड़ा है, बाकी कहीं पे भी 2 बड़ा नहीं है, लार्जर नहीं है। 1 2 में है, 2 1 में है, बाकी कहीं पे भी देखो आप 2 यहां पे लार्जर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब 2 लार्जर होने वाले सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? सिर्फ 2। कौन कौन से? 1 2 2 1, ओके। तो इसका मतलब इन टोटल 30 में 2 ही सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे 2 बड़ा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/30। बहुत सिंपल है, समझ रहे ना आप? क्या रहेगा? 2/30। फिर इसके बाद 3 कहां कहां बड़ा रहेगा? लुक हियर, 3 1 3 में बड़ा है, फिर 3 2 3 में बड़ा है, फिर 3 3 1 में बड़ा है, फिर 3 3 2 में बड़ा है। बाकी कहीं पे भी 3 बड़ा नहीं रहेगा, लार्जर नहीं। बड़ा मतलब लार्जर नहीं रहेगा। तो यहां पे इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 4/30। 4 जगह पे है तो क्या मिलेगा? 4/30। वेरी सिंपल, क्लियर। अब 4 कहां कहां किन किन ब्रैकेट में बड़ा है? देखिए, 1 4 में है, 2 4 में है, 1 2 2 4 में है, 3 4 में है, 3, फिर 4 1 में है, 4 2 में है, 4 3 में है। 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स में 4 बड़ा है। तो हम यहां पे टोटल 30 में 6 ब्रैकेट्स, तो इसका प्रोबेबिलिटी 6/30 मिलेगा।
इज इट क्लियर? फिर 5 कहाँ कहाँ बड़ा है? 1 5 में है, 2 5 में है, 3 5 में है, 4 5 में है, ये 4 हो गए। फिर 5 1 में है, 5 2 में है, 5 3 में है, 5 4 में है, ये 4 हो गए। 4 + 4 8, तो ये रहेगा 8/30 इसका प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर 6 कहाँ कहाँ बड़ा है? 1 2 3 4 5, इन 5 ब्रैकेट्स में फिर 6 7 8 9 10, 10 ब्रैकेट्स में 6 बड़ा है, तो देखिए ये रहेगा 10/30। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 + 10 30, 30/31। इट इज अ PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ओके, अब हम XI PI लेंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव टू फाइंड हियर E of X, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। XI PI मतलब 2 × 2/30, इट विल बी 4/30, 3 × 4 12/30, ओके, 4 × 6 24/30। अब आप यहां पे सोच रहे हो कि यहां पे हम डिवाइड कर सकते थे, तो डिवाइड क्यों नहीं किया? जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अब ये हमें सम लेते समय थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। 5 × 8/30 इट विल बी 40/30, ओके। 6 × 10/30 इट विल बी 60/30। चाहे तो आप इसे 2 से डिवाइड करके थोड़ा सा कम कर सकते हो, जैसे इसे 5, इसे 2, इसे 6, इसे 12, इसे 20 और इसे 30, और नीचे डिनोमिनेटर में 50 ले सकते हो। चलिए अब इसका अगर हमने सम लिया, समेशन ऑफ XI PI, क्या मिलेगा सम? ये 60 + 40 100 होगा। इन दोनों का सम तो हमें 100 मिल रहा है। अब देखिए 4 + 12 16, 16 + 24 40, और ये सम आया था 100, तो ये मिलेगा हमें 140/30। समझ रहे ना आप? 4 + 12 16, 16 + 24 40, 40 + 40 80, 80 + 60 140, तो 0 0 कैंसिल होगा। तो देखिए हमें समेशन XI PI का वैल्यू मिलेगा 14/3। समेशन XI PI इज 14/3। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहां पे लिखता हूं E of X इक्वल्स टू, फॉर्मूला है समेशन XI PI, ओके। Therefore E of X इक्वल्स टू, जस्ट हमने समेशन XI PI फाइंड किया है, कितना है? 14/3। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 14/3। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ही फाइंड करना था, ओके। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 14/3 है। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए आपको सच में प्रॉब्लम समझ में आ रहा है या नहीं, इसके सॉल्यूशंस। प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। कुछ सजेशंस हैं, उन सजेशंस को भी आप लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Let X denote the sum of the numbers obtained when 2 dice are rolled. Find the standard deviation of X. देखिए हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √ वेरिएंस ऑफ X, और वेरिएंस ऑफ X फाइंड करने के लिए हमें E of X मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X पता होना जरूरी है। मतलब अब यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वेरिएंस, और फिर उससे हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 क्यूबिक डाइस, अगर एक है तो हम डाई कहते हैं, एक से ज्यादा है तो डाइस, उसका प्लूरल फॉर्म। लुक हियर, यहां पे 2 क्यूबिक डाइस रोल किए गए, मतलब टॉस किए गए, थ्रो किए गए हैं। हमें पता है जब 2 क्यूबिक डाइस थ्रो किए जाते हैं तो उसका सैंपल स्पेस हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं। उसका सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 पता है आपको, इसलिए मैंने पहले यहां पे लिख के रखा है, ओके। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये पूरा आपको पता है अप टू 6 6। तो ये रहेगा यहाँ का सैंपल स्पेस। पहले क्यूबिक डाई का 1, फिर दूसरे क्यूबिक डाई का 1 1 1, या फिर पहले का 1 दूसरे का 2, या फिर पहले का 1 दूसरे का 3, इस प्रकार से, क्योंकि 2 क्यूबिक डाई यहाँ पे थ्रो किए गए, ओके। तो यहाँ का जो सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स रहेंगे टोटल 36। लेकिन हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X फाइंड करने के लिए कहा गया है, और X क्या डिनोट कर रहा है? द सम ऑफ द नंबर्स। लुक हियर, X क्या है? X इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन, ओके,
जो नंबर्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, मतलब जो ब्रैकेट्स है यहाँ के, उनका सम, इन शॉर्ट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन। ये नंबर मिल रहे हैं हमें, पहले क्यूबिक डाई का 1, दूसरे का 1, पहले का 1, दूसरे का 2, पहले क्यूबिक डाई का 1, दूसरे का 3, या फिर पहले का 1, दूसरे का 4। तो ये जो ब्रैकेट है, ये तो अपर मोस्ट फेसेस पे हमें नंबर मिल रहे हैं। तो इन ब्रैकेट का सम, जो नंबर हमें मिल रहे हैं उसका सम, मतलब इन ब्रैकेट का सम, 1 1 का सम 2, 1 2 का सम 3, 1 3 का सम 4, 1 4 का सम 5, 1 5 का सम 6, 1 6 का सम 7। तो इस प्रकार से इन ब्रैकेट का सम जो है ये x का वैल्यू है। तो देखिए x हमारे पास क्या है, 2, ओके, 1 1 का सम 2, 1 2 का 3, 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6, इससे 6, सॉरी, फिर इसके बाद 7 8 9 10 11 और 12, इतना ही सम मिलेगा, बराबर है। 1 1 का 2, 1 2 का 3, 1 3 का 4, 1 4 का 5, 1 5 का 6, 1 6 का 7, 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 3 4 7, 3 5 8, 3 6 9। सबसे ज़्यादा सम यहाँ पे रहेगा 6 6, 6 प्लस 6 कितना, 12। तो देखिए x का वैल्यू 2 से लेकर 12 तक रहेगा, ओके। अब इन हर एक के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। लुक हियर, हम टेबल कंसीडर करते हैं xi और फिर यहाँ पे pi, xi pi, फिर यहाँ xi pi, ये सभी वैल्यू हमें चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे xi स्क्वायर और फिर यहाँ पे xi स्क्वायर इंटू pi। पता है हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ऑफ x फाइंड करने के लिए पूरे कॉलम लगते हैं। अब ये xi में क्या क्या मिलेगा हमें, 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अब हमें ऐसे ब्रैकेट्स देखने हैं जिसका सम 2 आता है, सिर्फ एक ही ब्रैकेट है 1 1। टोटल ब्रैकेट्स कितने हैं, मतलब टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 36। उसमें 1 ही ब्रैकेट ऐसा है 1 1 जिसका सम हमें 2 मिल रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/36। समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है, ओके। फिर हमें ऐसे ब्रैकेट देखने हैं जिसका सम 3 है। ऐसे 2 ब्रैकेट रहेंगे, कौन कौन से, 1 2 और 2 1। तो इसके लिए यहां पे ये मिलेगा हमें 2/36, ओके। फिर इसके बाद हमें ऐसे ब्रैकेट्स देखने हैं जिनका सम 4 मिलेगा। देखिए कहां का सम 4 मिलेगा, 1 3, मतलब 3 1 भी आया, 1 3 2 2 3 1, 1 3 2 2 3 1, कितने हैं 3। तो ये मिलेगा हमें 3/36, ओके। फिर 5 सम कहां रहेगा, 1 4 2 3 3 2 4 1, मतलब ये रहेगा 4/36, ठीक है ना, समझ में आएगा ना, ये 5 इसके लिए, ओके। फिर इसके बाद 6, लुक हियर 6 देखिए कहां कहां सम मिलेगा हमें 6, लुक हियर 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। देखिए ये इस प्रकार से 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, कितनी जगह पे मिल रहा है, 1 5, फिर 2 4 2 3 3 3 4 2 4 और 5 1 5 1 2 3 4 5। तो 6 के लिए हमें 5/36 मिलेगा प्रोबेबिलिटी। 7, अब कहां कहां 7 सम आएगा, कौन कौन से ब्रैकेट में 7 है। फिर इसके बाद क्या लिया था हमने, 8, फिर 9 10 11 और 12, ओके। अब देखिए 7 कहां कहां सम मिलेगा, 1 6 में, 2 5 में, 3 4 में, 4 3 में, 5 2 में और 6 1 में। कितने ब्रैकेट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये रहेगा 6/36। फिर 8 देखिए सम हमें कहां कहां मिलेगा, 2 6 1 2 3 4 5 ब्रैकेट में मिलेगा, तो ये रहेगा 5/36। 9 देखिए कहां कहां सम मिलेगा, 9 यहां पे 3 6 4 5 5 4 और 6 3, तो ये रहेगा 4/36। 4 ब्रैकेट में 9 सम मिल रहा है। फिर उसके बाद 10 कहां कहां मिलेगा, 10 देखिए 4 6 5 5 6 4, सिर्फ 3 ब्रैकेट में, मतलब ये रहेगा 3/36। फिर 11 देखिए 11 सिर्फ 2 ही ब्रैकेट में, 5 6 6 5, तो ये रहेगा 2/36, ओके। समझ में आएगा ना, 2/36।
फिर इसके बाद 12 कहाँ मिलेगा, देखिए सम हमें 12 सिर्फ एक ही ब्रैकेट में मिलेगा 6, तो ये रहेगा 1/36। ये पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। देखिए इसका सम 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 5 26 26 + 4 30 30 + 3 33 33 + 2 35 30 + 1 36 36/36 1, इट इज पीएमएफ। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 1/36 इट विल बी 2/36, फिर यहाँ पे 6/36, यहाँ पे 12/36, यहाँ पे 20/36। समझ में आ रहा है ना आपके, सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। फिर यहाँ पे रहेगा इन दोनों का प्रोडक्ट 30/36, फिर यहाँ पे 42/36, यहाँ पे 40/36, फिर यहाँ 36/36, इन दोनों का प्रोडक्ट 30/36, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 22/36, फिर ये 12/36। XI PI। अब XI स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ओके, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, XI स्क्वायर लेना है। फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। ओके, फिर XI स्क्वायर इंटू PI, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा 4/36, ये 18/36। समझ में आ रहा है ना, इन दो कॉलम का प्रोडक्ट लेना है। ये 48/36, ओके, यहाँ पे 100/36। देखिए किसका प्रोडक्ट लेना है हमें, 25 और 4/36 का। ये 36 मतलब ये रहेगा 5 × 30, ये 180 के पास जाएगा, ठीक है ना। 5 × 30 150, 150 + 30 180, ये रहेगा 180/36। ओके, 49 × 6 सिंपल है। अगर सपोज 50 होता तो 50 × 6 300 मिलता। अब 1 कम है, मतलब 6 कम करना है 300 से, तो ये रहेगा 294/36। समझ में आ रहा है ना। फिर 64 × 5। अब देखिए इस प्रकार का प्रोडक्ट मैं कैसे लेता हूं, 64 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 और 4 ऐसे दो पार्ट कर लीजिए। 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 300 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, तो ये मिलेगा हमें 320/36। इस प्रकार से मैं प्रोडक्ट लेता हूं। अब इस 81 में भी हम 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत इजी जाता है। 80 को 4 से मतलब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना, ये 320 मिलेगा। 80 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, फिर ऊपर के 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये मिलेगा 324/36। ओके, फिर 100 × 3 इट विल बी 300/36। फिर 121 × 2 इट विल बी 242/36। ओके, फिर ये रहेगा लास्ट वाला 144/36। ठीक है, देखिए यहां पे इसका अगर हम सम लेते हैं, समेशन XI PI दिखेगा ना आपको ये। ओके, समेशन XI PI मतलब इन सभी नंबर का सम, देखिए ये मिलेगा आपको 252। देख लीजिए 252/36। 2 + 6 8 8 + 12 20 20 + 20 40 40 + 30 70 70 + 40 इट विल बी 112। ओके, 112 और ये 40 152 फिर इसे यहाँ पे सम कर कीजिए, ये रहेगा 252/36। 252/36 इट विल बी 7। ठीक है ना, 36 × 7, देखिए 30 × 7 210, 6 × 7 42, 210 + 42 252, तो ये इसका आंसर हमें 7 मिलेगा। फिर यहाँ पे इसे अगर फाइंड करते हैं हम, समेशन XI स्क्वायर PI इक्वल टू, मतलब 4 + 18 + 48, ये मिलेगा आपको 1974/36। इतना सिर्फ काम आप कर लीजिए, इसका सम चलेगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ सम ही लेना है, न्यूमरेटर का सम, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है। अब देखिए इसे आप 6 से डिवाइड कर सकते हो।
अगर 36 को 6 से डिवाइड किया तो 6 मिलेगा। ओके, ऊपर जो 1974 है उसको भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए 19 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18। ओके, हमारे पास 1 रहेगा तो यहां पे 17 बनेगा। तो ये रहेगा यहां पे 3 2 जा 12, 3 2 जा 12 मतलब 5 बचेगा 54, सॉरी 6 2 जा 12, 6 बोल रहा हूं मैं, 6 3 जा 18, 1 हमारे पास है 2, 6 2 जा 12, अब ये 2 बना, फिर इसके बाद यहां पे बचेगा 5, 54, 6 9 जा 54, 329 अपॉन 6, 329 अपॉन 6 समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आर। लेट मी टू सी, दिख रहा है ना आपको? ओके, ये आपको दिख रहा है। अब देखिए हमारे पास समेशन एक्स आई पी आई है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई भी है। नाउ लुक हियर, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है चलिए हम डायरेक्टली अब वेरिएंस ही फाइंड करते, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, ये तो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स हो गया, हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। लुक हियर, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, जगह मेरे पास कम है। ओके, नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, इट विल बी 329 अपॉन 6 माइनस यहां पे 49 लेना है। क्यों 49? क्योंकि 7 है समेशन एक्स आई पी आई, 7 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? 49। ओके, समझ में आएगा नहीं? नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 329 माइनस, देखिए यहां पे हमने प्रोडक्ट लिया था 49 इंटू 6, क्या मिला था? 294, 294 अपॉन ये रहेगा यहां पे 6। ओके, 329 माइनस 294, इट विल बी 35, ये मिलेगा हमें 35 अपॉन 6। ओके, अब यहां पे अगर इसे हम डिवाइड करते हैं 35 अपॉन 6 को, तो देखिए क्या रहेगा इसका क्वेश्चन, या फिर इसका डायरेक्टली अब बाद में इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये 6 5 जा 30, तो हमारे पास 5 बचेगा मतलब 50 हो जाएगा। 6 8 जा 48। ओके, देखिए 35 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 5 जा 30, 5 बचा था, पॉइंट दे दिया, 50 हो गया। 6 8 जा 48। ओके, फिर 2 बचेगा 20, 6 3 जा 18, फिर और 2 बचेगा, 6 3 जा 18, ये 5.833 इस प्रकार से रहेगा। हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट किस में है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स में। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, नाउ इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट 5.833। अब ये 5.833 को ये 33 रिपीट हो जाएगा तो 5.84 ऐसा लिखा तो भी चलेगा आपने यहाँ पे 5.84। क्यों? क्योंकि ये 5.8333 ऐसा होते जाएगा, तो इसे हम रिकरेंस में 5.84 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5.84 जो है ये मिलेगा, देखिए आपको इसका आंसर विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 5.84 का लॉग देख के फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, ये आपको प्रोसीजर पता है, तो उस तरह से लॉग यूज करके इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। इसका आंसर आपको बुक में दिया है, देखिए 5.84 का आंसर 2.415। ओके, चाहे तो यहाँ का जो 5 है अगर 2 डिजिट तक लिखना है तो ये 5 का अगर यहाँ का अगर 5 हम छोड़ते हैं तो ये 2 मिलेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा 2.42। ये आंसर यहाँ पे आप इस प्रकार से ले सकते हो। विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल आप इसे प्लीज फाइंड कर लीजिए इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 15 वैसे पढ़ते समय बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। लुक हियर, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20 years. ओके, क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके हमें एजेस दिए, मतलब ये टोटल 15 एंट्रीज है।
ये 4 से लेके 20 तक टोटल 15 एंट्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि हमें 15 स्टूडेंट्स का यहाँ पे एज दिया है इन ईयर्स. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age years of the selected student is recorded. अब यहाँ पे हर एक को चूज करने का चांस सेम है, मतलब 15 स्टूडेंट्स हैं तो 15 में से हर एक को चूज करने का चांस अगर सेम है, इसका मतलब हर एक का चांस 1/15 रहेगा. ओके जैसे हमने देखिए क्यूबिक डाई के लिए देखा था 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसके 1 क्यूबिक डाई थ्रो किया तो इस प्रकार से उसके अपर मोस्ट स्पेसेस पे नंबर रहेंगे. तो हर एक मिलने का चांस कितना है 1/6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में 1 वन टाइम है, 2 वन टाइम है, 3 वन टाइम है, 4 वन टाइम है, 5 वन टाइम है, 6 वन टाइम है. इसके हर एक का चांस 1/6 था, प्रोबेबिलिटी हर एक का 1/6 था. तो यहाँ पे जो 15 स्टूडेंट्स है, सपोज A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे A15 ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक का A1 का चांस 1/15, A2 का चांस 1/15, A3 का चांस 1/15. हर एक को इक्वल चांस है, मतलब हर एक का चांस रहेगा 1/15, हर एक की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/15. ओके, What is the probability distribution of the random variable capital X? यहाँ पे उसका हमें probability distribution find करना है. Find the mean variance standard deviation of X. तो हम एक ही टेबल में look here probability distribution consider करेंगे, फिर वहां पे उसी टेबल से mean find करेंगे, उसी टेबल से variance find करेंगे और उसी से हम standard deviation find करेंगे. Mean मतलब expected value. ओके, mean और expected value बोथ आर सेम. तो टेबल में पहला कॉलम xi का, दूसरा कॉलम pi का लेते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग लिख के फिर अलग यहाँ पे हम टेबल कंसीडर कर सकते हैं. लुक हियर, अब यहाँ पे हर एक का चांस अगर सेम है, ठीक है ना. xi क्या है, अगर हमने xi और pi के बारे में अगर सोचा, ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 15 है. लुक हियर, हम अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके इज, अब देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या रहेगा, xi और pi. xi मतलब x के वैल्यू. अब x यहां पे क्या क्या है, देखिए x के वैल्यूज क्या है. व्हाट इज x? द एज x ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड. ओके, देखिए one student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x क्या है, age x of the selected student is recorded. Look here, अब x क्या क्या है, x यहाँ पे क्या है 14 है, फिर x क्या है 17 है, फिर कितना है 15 है, फिर कितना है 14 है, 21 है, 17 है, 19 है. अब कम से कम एज कितना है इस टोटल, इसमें कम से कम एज कितना है 14 है, फिर 14 के बाद में 15 है, फिर उसके बाद में 15 के बाद में 16 भी है. ओके 16 है, फिर 17 है, 17 18 19 20 और 21. These are the values of x. ठीक है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 21 और सबसे कम वैल्यू कितना है 14. यहाँ पे 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20 और 21. ओके, अब 14 कितने बार है, देखिए 14. अब हर एक की प्रोबेबिलिटी तो 1/15 है, ठीक है ना, हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/15 है. ओके, मतलब यहाँ की हर एक का चांस, हर एक का जो चांस है, हर एक का चांस सेम है. ओके, अब 14 कितने बार है, 14 2 टाइम्स है. देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल ये जो 15 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चाहे तो आप यहाँ पे इस पर
इसका पहले फ्रीक्वेंसी टेबल भी कंसीडर कर सकते हो, मतलब 14 कितने बार आए, 14 2 टाइम्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/15। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस यस में देखिए, अगर हमने यहाँ पे सैंपल स्पेस यस कंसीडर किया तो सैंपल स्पेस यस किस प्रकार का रहेगा, 14, 14 टू टाइम है, ओके। फिर यहाँ पे अगर 15 हमने देखा, देखिए 15 कितने टाइम है, चाहे तो आप पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस यस भी ले सकते। देखिए नंबर कैसे है, पहले क्या है 14, फिर उसके बाद में फिर से 14, फिर उसके बाद में है 15। 15 कितने टाइम है, सिर्फ 1 टाइम है, ओके। 16 देखिए 1 2 2 टाइम 16 है, 16 ओके। फिर इसके बाद 17 1 1 2 3 17 ओके। फिर इसके बाद में 18 सिर्फ 1 टाइम है, 18 ओके, 18 यहां पे है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 19, हाउ मेनी टाइम्स, 1 एंड 2, 19 2 टाइम्स है, 19 और फिर 19। 20 देखिए कितने टाइम्स है, 20 1 2 3 23 टाइम्स है, 20 इसे हम यहां पे देखिए सबसे कम से सबसे ज्यादा तक लिखते जा रहे हैं, ओके। 20 फिर उसके बाद 21, ये एक ही टाइम है 21। देखिए टोटल एंट्रीज यहाँ पे 15 हमें मिलते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। अब 14 कितने टाइम है, 2 टाइम है, टोटल 15। इन पूरे 15 में, इन पूरे 15 काउंटिंग में 14 2 टाइम है, तो ये 2/15 रहेगा। हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब हर एक का चांस इक्वल है, तो हर एक के लिए 1/15 रहेगा, तो यहां इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/15। अब इस 15 का प्रोबेबिलिटी देखिए क्या रहेगा, 15 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो ये 1/15। 16 का क्या रहेगा, 2/15, ओके। 17 का क्या रहेगा, 3/15। 18 क्या रहेगा, 1/15, इसका प्रोबेबिलिटी। 19 का 2/15, 20 का 3/15 और 21 का 1/15। अब ये हमारा सही है या नहीं, हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। इन सभी का सम हमें 1 मिलना चाहिए। देखिए 2 + 1 3, 3 + 1 2, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15। समझ रहे हैं ना आपको? ये प्रोबेबिलिटी हमने 2/15 क्यों लिया, क्योंकि टोटल 15 एंट्रीज में 14 2 टाइम्स है। यहां पे भी 16 हमने, देखिए 16 हमने यहां पे 16 का प्रोबेबिलिटी 2/15 क्यों लिया, क्योंकि टोटल 15 एंट्रीज में 16 2 टाइम्स है। उसी प्रकार से टोटल 15 एंट्रीज में 23 टाइम्स है, तो ये 3/15, ये 1/15 इस प्रकार से रहेगा, ओके। तो देखिए इस प्रकार से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला है। अब इसके बाद लुक हियर, हम टेबल कंसीडर करेंगे जिस टेबल में xi और pi रहेंगे, ओके, xi और pi। अब xi का वैल्यू हमें क्या क्या लेना है, 14, फिर उसके बाद 15 16 17 18 19 20 और 21। 14 के लिए 2/15, 2/15 1/15, फिर 2/15, फिर 3/15 1/15, फिर अगेन 2/15, फिर 3/15 और फिर 1/15। ये यहाँ के पी है, बस ये वैल्यू हमने वहां पे लिख ली है, ओके। हमें पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमें xi इंटू पी लेना है, xi इंटू पी। देखिए ध्यान दीजिए, 14 इंटू 2 इट विल बी 28/15, फिर 15/15, सिर्फ इन दो कॉलम का हमें प्रोडक्ट लेना है। फिर यहाँ पे 32/15, फिर यहाँ पे 51/15, फिर यहाँ 18/15, यहाँ पे 38
अपॉन 15, ओके। फिर यहां पे 60 अपॉन 15 और यहां मिलेगा हमें 21 अपॉन 15। इन सभी का हमें सम भी लेना है, समेशन xi pi, ओके। इन सभी का हमें सम लेना है, समेशन xi pi। तो ये रहेगा हमारे पास 263 अपॉन 15। आप इसका सम चेक कर लीजिए। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 1 33, ये 3 हमारे पास 3 रहेगा। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 2 26, 263 अपॉन 15। ये समेशन xi pi मिलेगा हमें, ओके। फिर इसके बाद xi स्क्वायर का कॉलम हम लेते हैं, मतलब इन सभी का स्क्वायर हमें पता होना अब जरूरी है। 14 का स्क्वायर 196, ओके। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 200, इट विल बी 64, सॉरी 256, ये 256। 17 का स्क्वायर 289, बराबर है ना। 18 का स्क्वायर ये रहेगा हमारे पास 324। 19 का स्क्वायर 361, ओके। 20 का स्क्वायर इट विल बी 400 और 21 का स्क्वायर 441। इस प्रकार से सभी के स्क्वायर रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये रहेगा xi स्क्वायर इंटू पी आई। xi स्क्वायर इंटू पी आई मतलब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। किस किस का? ये कॉलम का और इस कॉलम का। 196 प्लस 200, अब ये सॉरी 196 इंटू 2, 200 इंटू 2 रहता तो 400, उसमें से अब 8 कम हो जाएंगे। 400 में से 8 अगर हमने कम कर लिए तो ये मिलेगा हमें 392 अपॉन 15। समझ रहे ना? ये 196 की जगह अगर 200 रहता तो 200 इंटू 2 400 रहता। अब 4 यहाँ पे मतलब 8 कम करने हैं हमें 400 में से, तो 392 मिलेगा। नाउ इट विल बी 225 अपॉन 15, ये तो 15 ही मिलेगा इसका आंसर, ओके। फिर 256 इंटू 2, 250 अगर रहता तो 500 मिल जाता। फिर ऊपर के 6 इंटू 2 12, इट विल बी 512 अपॉन 15। मैं इस प्रकार से प्रोडक्ट लेता हूँ, इजी रहेगा। 250 रहता तो 250 इंटू 2 500 हो जाता। ऊपर 6 है, 6 इंटू 2 12, 500 प्लस 12 इट विल बी 512। अभी अगर 290 रहता, समझ रहे ना आप, तो 580 मिल जाता, ओके। जैसे 30 रहता तो ये 300 रहता तो 600 मिल जाता। 200 अगर 90 रहता तो 580 मिल जाता। 300 रहता तो 600 मिल जाता। 290 रहता तो 580 मिलेगा। अब ये दो कम, सॉरी यहाँ पे सॉरी 3 लेने हैं हमें, ओके। तो देखिए यहाँ पे सपोज सिंपल सी बात है, 300 रहता और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 900 मिल जाता हमें। सिंपल है, क्या मिल जाता हमें? 900। अगर 289 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी 300 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 900 मिल जाता। अब कितने कम करने हैं? 11 11 11, बराबर है। तो यहां से आपको कम करने हैं 33, मतलब क्या मिलेगा? 877, 877 अपॉन कितना? 15। समझ रहे ना? इस प्रकार से देखिए, अब ये 115 इंटू 324 इट विल बी 324 अपॉन 15, इस प्रकार से मिलेगा। 360 इंटू 2 720 और ऊपर के 2 722 अपॉन 15, ओके। फिर 400 इंटू 3 इट विल बी 1200 अपॉन 15। देखिए आप किस प्रकार से प्रोडक्ट लेते हो, लेकिन ये मुझे थोड़ा इजी लगता है, मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूं। और फिर यहाँ पे 441 अपॉन 15। मैं क्या करता हूँ, जनरली प्रोडक्ट लेते समय उसे राउंडेड फिगर जो रहेगा नजदीक का उससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर बाकी के माइनस या फिर ऐड कर सकते हैं हम। तो देखिए इस प्रकार से 392 225 512। अब इन सब में डिनोमिनेटर से मैं
तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर का सम लेना है। ये सम मिलेगा, देखिए आपको, देख लीजिए 400, सॉरी इसमें समेशन लिखता हूं, समेशन xi स्क्वायर pi, इट विल बी 4683 अपॉन 15, 4683 अपॉन 15, ये पूरा इसका सम रहेगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ओके, क्योंकि अब टाइम कंज्यूमिंग रहेगा अगर मैं सम यहाँ पे करते जाऊंगा। ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ सम लेना है इसका। फिर अब हमारे पास समेशन xi pi है, समेशन xi स्क्वायर pi भी है, समेशन xi स्क्वायर pi, इसका सम। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x फाइंड करना है। e ऑफ x का फॉर्मूला क्या रहता है? समेशन xi pi, ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, समेशन xi pi। तो e ऑफ x हमारे पास है 263 अपॉन 15, ओके। फिर इसके बाद वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x का, मतलब इससे इसका स्क्वायर माइनस करना है, ओके। वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 4683 अपॉन 15 माइनस किसका स्क्वायर? 263 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर बहुत ही अच्छा फिगर है, 69, देखिए 69169, ये रहेगा इसका स्क्वायर, किसका? 263 का, अपॉन 15 का स्क्वायर 225। नाउ वेरिएंस ऑफ x। अब यहां पे इसका एलसीएम ले सकते हो 225, फिर 225 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 ही मिलेगा। 15 से 4683 को माइनस मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट हमें मिलता है उससे इसे माइनस करना है। मतलब यहाँ पे एलसीएम लेके हम इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेके फिर से क्वेश्चन इनका कंसीडर कर सकते हैं, तो ये मिलेगा हमें 4.7822, ओके। ये रहेगा यहाँ का वेरिएंस ऑफ x। और इस वेरिएंस ऑफ x का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट लेना है हमें? 4.7822 का, ओके, 4.7822 का। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इतना रखा तो भी चलेगा, या फिर इसके आगे अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब 4.7822 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये मिलेगा 2.1868। अब इसे अगर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को, तो ये रहेगा 2.19। देखिए 8 ड्रॉप किया, हमें पता है अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है, उसको अगर हम ड्रॉप करते हैं तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर रहेगा, ओके। मतलब 1 से बढ़ेगा ये 7, अब इस 7 को ड्रॉप करेंगे तो 8 + 1 ये 9 हो जाएगा, तो 2.19 यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। लुक हियर, इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टन प्रपोजल, ओके। देखिए मीटिंग में 70% जो मेंबर्स हैं ये फेवर में है और 30% जो है ये सर्टन प्रपोजल को अपोज कर रहे हैं। A member is selected at random and we take x equals to 0 if he opposed, मतलब अगर अपोज करता है तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 0, और अगर वो फेवर में है तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 1 रहेगा, ओके। फाइंड e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना है। क्योंकि यार बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। देखिए
अब यहाँ पे हम डायरेक्टली टेबल कंसिडर करते हैं, एक्स आई, फिर उसके बाद पी आई, फिर एक्स आई पी आई, फिर इसके बाद एक्स आई स्क्वायर और एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। देखिए फ्रेंड, इसके पहले जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है 15 नंबर का, वहाँ पे मेरा माइक ऑफ हुआ था, तो 15 नंबर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में साउंड थोड़ा सा कम रहेगा। वहाँ पे वैसे सुनने में तो आएगा, लेकिन जैसे माइक वहाँ पे ऑफ हुआ था तो साउंड थोड़ा सा डिम रहेगा, उसे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आपको सुनना है, या फिर हेडफोन लगा के सुनिए उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्यूशन तो पूरा अच्छी तरह से हमने वहाँ पे उसे सॉल्व किया, सिर्फ साउंड की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, अब ये एक्स आई, इसके वैल्यूज क्या क्या लेने हैं, 0 और 1। जब ये 0 है तो 70, देखिए क्या कहा गया है, इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर। अब ये 0 है तो अपोज है, और अपोज के लिए प्रॉपर्टी क्या दी है, 30%। 30% मतलब 30/100। देखिए 30% इसका मतलब 30/100, तो ये मिलेगा हमें 3/10। ओके, ये क्या रहेगा, 3/10। फिर देखिए उसी प्रकार से ये हमें क्या दिया है, जब फेवर में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका चांस 70% है, मतलब 100 में 70, तो 70/100 इट विल बी 7/10 मिलेगा। समझ रहे ना आप, 70% मतलब 70/100, 70/100 मतलब 7/10, 30% मतलब 30/100 मतलब ये रहेगा 3/10। नाउ एक्स आई इंटू पी आई, ये 0 मिलेगा। एक्स आई इंटू पी आई 1 इंटू 7/10, ये 7/10 मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है। अब एक्स आई स्क्वायर, तो ये मिलेगा 0 और 1, 0 और 1 का स्क्वायर 0 1 इसी प्रकार से मिलेगा। अब 0 इंटू 3/10 इट विल बी 0, 1 इंटू 7/10 इट विल बी 7/10। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास रहेगा समेशन एक्स आई पी आई इक्वल्स टू 7/10, और यहाँ पे समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, ये भी मिलेगा हमें 7/10। 0 + 7/10 7/10। ओके, इस 7/10 को चाहे तो आप लिख सकते हो 0.7, और यहाँ पे ये भी समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई का वैल्यू भी हमें मिलेगा 0.7। अब देखिए हमें फाइंड करना है ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इट इज समेशन एक्स आई पी आई, और समेशन एक्स आई पी आई का वैल्यू हमने 0.7 यहाँ पे फाइंड किया है। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमें मिलेगा 0.7। बहुत ही सिंपल है। फिर इसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। Therefore, look here, variance of x equals to summation xi square pi, it is 0.7, 0.7 minus 0.7 bracket square. Therefore, variance of x equals to 0.7 minus 0.49. तो यहाँ हमें देखिए 0.7 माइनस 0.49 इसका सब्सट्रैक्शन लेना है। 10 माइनस 9 इट विल बी 1, और यहाँ पे कितना बनेगा 5, 7 माइनस 5 2, तो ये रहेगा 0.21। देयरफॉर ध्यान दीजिए वेरिएंस ऑफ एक्स इसका वैल्यू हमें मिलेगा 0.21। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना था। यहाँ का एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा 0.7 और वेरिएंस ऑफ एक्स हमें मिलेगा 0.21। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, 13, 14, 15, 16 चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है।
क्वेश्चन नंबर 15 के समय थोड़ा सा ये जो बोया माइक है, इस माइक का थोड़ा ये ऑफ हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 15 में साउंड थोड़ा सा आपको कम सुनाई देगा। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशंस को ठीक तरह से आप सुन लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस को प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप वीडियो देखे बाद प्लीज़ वीडियो को कमेंट किया कीजिए। इन वीडियोस को देखे बाद प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखिए, हम निस्वार्थ भाव से आपके लिए यहाँ पे जुड़े हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब करने में बहुत एनर्जी लगती है, फिर भी हम निस्वार्थ भाव से आपके लिए कर रहे हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे बहुत अच्छे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप ही हमें अवेलेबल करके दे सकते हो। आप ही बहुत अच्छी तरह से हमें प्रमोट कर सकते हो। और निश्चित रूप से मैं जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ ये आपके फ़ायदे के हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन करने का मेरा प्रयास रहता है हमेशा। तो देखिए, अगर मैं दिलो जान से आपके लिए जुड़ा हूँ, 24/7 में आपके लिए जुड़ा हूँ, तो मेरी भी आपसे अपेक्षा है कि प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12th तीनों क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। क्लास 9 के भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, इन वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।